देखिए बीजेपी का जो मैं आपको बोला बीजेपी का जो विकास रहा है एक सिर्फ कागजों में रहा है। और बात जो लोग खोदापुर चीज की बात करते हैं, आज बिलासपुर चाकूपुर बन चुका है, उसका क्या जवाब देंगे? देखिए कोरोना काल में बस्तियां तोड़ी गई, लोगों को बेघर किया गया। आज भी अपने अपने लोगों को, चाहे किसी की सरकार रही हो, उस समय आप देख के आइए किस तरह के लोगों का कब्जा है वहाँ पर। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल जी बैठे थे और इन्होंने अलग पार्टी बनाई और भाजपा के साथ जो गद्दारी की हुए लोग हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए चुनावी कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। हम जनता के मूड का मीटर जाने इससे पहले हम राजनीतिक दलों के मुद्दों को भी टटोलेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी के लोग भी बहुत मुस्तैदी से तैयार हैं। बिलासपुर शहर के मौजूदा जो विधायक हैं वो शैलेश पांडे हैं। उनको ये भी कहा गया कि वे एक पैरासूट कैंडिडेट हैं। नहीं, पैरासूट कैंडिडेट नहीं कह सकते क्योंकि लगातार एक रमन यूनिवर्सिटी के कुल सचिव उन्होंने सेवा दी, लगभग 10 साल उन्होंने यहाँ काम किया और पार्टी के हर कार्यक्रम में आते जाते थे, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दी और वो विजयी हुए। जिनको उन्होंने हराया 11,000 वोटों से, अमर अग्रवाल, वो पूर्व मंत्री थे, क्या लग रहा है कि क्यों हार गए वो? देखिए बीजेपी का जो मैं आपको बोला बीजेपी का जो विकास रहा है एक सिर्फ कागजों में रहा है। अमर अग्रवाल जी जब 15 साल इनका शासन रहा, अब बिलासपुर के कोने कोने की इनका एक जमीन नहीं बची है। इनका एक बहुत छोटा सा राजेश बुतुल अग्रवाल, बिलासपुर को खोदापुर कहा गया, क्यों कहा गया? बिलासपुर को मेरे नज़रों से कहूँ तो व्यक्तिगत रूप से खोदापुर इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी हैं और खुद ही खोदा है। खोदापुर जो नाम था वो पूर्व मंत्री की वजह से पड़ा, ऐसा कह रहे हैं। आप जवाब देंगे बीजेपी की तरफ से? इनके जो विधायक बने थे शैलेश पांडे जी, उन्होंने पहले ही विधानसभा प्रश्न लगाया था कि सीवरेज कांड की जांच हो। आज 4.5 साल से अधिक हो गए, कहाँ गई सीवरेज की जांच? आपकी सरकार अब क्यों नहीं कर लेते सीवरेज की जांच? और एक और बात, जो लोग खोदापुर चीज की बात करते हैं, आज बिलासपुर चाकूपुर बन चुका है, उसका क्या जवाब देंगे? और रही बात जो इन्होंने कहा कि कहीं जमीन नहीं बची, हाँ जमीन नहीं बची क्योंकि माननीय अमर अग्रवाल जी ने 95 से अधिक समाजों के सामुदायिक भवन बनाए। हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में एक एक सामुदायिक भवन है, जिसका जवाब यहाँ की जनता जानती है। जब छोटे छोटे काम होते हैं वही सामुदायिक भवन उनके काम आते हैं। अगर इतने ही सामुदायिक भवन बनाए रहते तो जो अभी यशस्वी मुख्यमंत्री जो भेड़ मुलाकात में आए थे, लगभग 4,000 करोड़ रुपए की घोषणा समाजों के लिए की उन्होंने। अगर इतने सारे मिलते BR यादव जी के आवंटन किया हुआ इमली पारा रोड के पूरे समाज के भवन है जिनका अमर अग्रवाल जी का नाम है, कितने बोल रहा है। और रही बात सीवरेज की, 1,000 करोड़ में एक नया शहर बस जाता जो वो जमीन के अंदर दफना दिए, जिसमें वो चुनाव लड़ लिए। आज जो 11,000 से हारे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीवरेज कांड था। वो तो बोल रहे हैं कि आपकी सरकार है, आप जांच कर रहे हैं। ये भी देखा गया कि जो बड़ा अंतर था, मौजूदा जो मंत्री थे वो हार गए। एक काफी जो है गौर करने लायक बात थी कि आखिरकार ये क्यों हुआ। देखिए, एक पूरे प्रदेश में एक बदलाव की हवा चल रही थी, जिसकी चपेट में बिलासपुर भी आया। लेकिन चूंकि यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी का काम यहाँ बोल रहा था और जो कि जनता अब 4.5 साल में समझ गई है और दोबारा इनके छलावे में नहीं आने, एक बार फिर से हवा बदल गई। हाँ, निश्चित तौर पर क्या, जब 4 बार एक कोई भी विधायक जब 4 बार हो जाता है तो हर आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो वायदे इन्होंने किए थे और जो कार्य प्रणाली अब शहर की जनता इनकी देख रही है, इनके अपराध से साथ गांठ और जमीन की बंदरबाट जो इन्होंने की है और पूरे बिलासपुर का बंटाधार करने का काम जो कांग्रेस और उनके विधायक ने किया है, वो शहर की जनता देख रही है। और आने वाले चुनाव में शहर की जनता जो देख रही है, क्या आम आदमी पार्टी भी वो देख रहा है? देखिए शहर की जनता देख रही है किस तरह से देख रही है। कोरोना काल में बस्तियां तोड़ी गई, लोगों को बेघर किया गया। आज भी अपने अपने लोगों को, चाहे किसी की सरकार रही हो, उस समय आप देख के आइए किस तरह के लोगों का कब्जा है वहाँ पर। इनके भी लोग वहाँ पे अपराधों में लिप्त हैं, उनके भी अपराधों में लिप्त हैं। दोनों ही तरह के लोगों पे कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती है, सिर्फ हवाबाजी होती है। लव लेटर का उदाहरण सबसे बड़ा सामने है कि सबसे बड़े लोगों के लिए जिनके लेटर लिखे गए थे, आलोक शुक्ला, टुटेजा, कहाँ है आज की डेट में? वो सब बैठे हैं उनकी गोदी में। रही बात विकास की, तो सर विकास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखता है विकास। मौजूदा समय में जो विधायक है उनके काम को कैसे देखते हैं? सर, उनका काम तो वही है कि अपना अधिकार के लिए खुद अपने पार्टी से लड़ रहे हैं और जनता से नहीं, जनता के लिए वो विधायक बन भी नहीं किए हैं क्योंकि उनको अपना अधिकार चाहिए, अपने पार्टी में सम्मान चाहिए, अपने पार्टी में गुटबाजी से फुर्सत नहीं हो रही। एक ऐसा विधायक जो अपने ही सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, भला वो जनता के सम्मान की रक्षा कैसे करेगा, ये पूछना मांग रहे हैं।
देखिए पहली बात तो आप आदमी पार्टी के यहाँ कोई अस्तित्व नहीं, छत्तीसगढ़िया सरकार चल रही है। विधायक जो है वो रेड लिस्ट बोलते थे, क्या होता है? जितना अपमान शहर के विधायक बिलासपुर के जनप्रतिनिधि का कांग्रेस ने किया है 4.5 साल में, आज वो जीत कर आए हैं, शहर के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन 4.5 साल में इन्होंने बिलासपुर में इनको झंडारोहण तक का सम्मान नहीं दिया है, जो कि एक निंदनीय कृत्य है और जनता इसको देख रही है। और आम आदमी पार्टी जो बोल रही है और घोटालों की बात कर रही है, ठीक है वो शहर के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, लेकिन घोटाले की बात आम आदमी पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देती। आम आदमी पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देता। पिछले जो सरकार थी उसमें जो मंत्री हुआ करते थे, उनके समय काल में काफी सारे कांड हुए, महिलाओं के लिए कांड हुए, बच्चों के लिए कांड हुए और बाकी चीजें, और कई तरह के एलिगेंस लगते रहे। बिलासपुर को लेकर के आप कह रहे हैं ना, देखिए वही तो मैं कह रही हूँ कि देखिए किसको, इनको दोनों लोगों को डर किससे है? जैसी आम आदमी पार्टी का फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। अरे हम कहते हैं ना, दिल्ली में नहीं करेंगे, दिल्ली की जनता देख लेगी, 3 साल से दे रहे हैं ना, 3 बार की सरकार है, अगर नहीं करेगी दिल्ली की जनता तय कर देगी। आप बताओ बिलासपुर में क्या किया? शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, क्या दे दिया आपने? घोटाले दिए आपने। पूछ रहे देखिए मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी जो बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे, ये हिमाचल गए थे, ये गुजरात गए थे, इनकी अपनी गति वहाँ ये देख चुके हैं, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में चुनाव आते आते इनका अस्तित्व नहीं बचेगा और ये भाग जाएंगे। आपका अस्तित्व नहीं बचेगा, वो जल्दी जो है समाप्त हो जाएंगे, ये कहना है। आप आपसे जानना चाहेंगे जी। आप पार्टी की स्थिति ये है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल जी बैठे थे और इन्होंने अलग पार्टी बनाई और भाजपा के साथ जो गद्दारी की हुए लोग हैं, आज ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ये बी टीम का आरोप लगता रहा हमेशा। अब शहर की बात करें, क्या ये बी टीम खेल बिगाड़ देगी? इनसे सवाल करिए तो बी टीम, इनसे पूछो सर यहाँ का रास्ता कहाँ जाता है, बोलते हैं बाय दिन में क्या किया है। दिन की बात नहीं कर रहे सर, जो बात करे वो बात करो। सवाल पूछ रहे हैं विकास का, आप जो बोल रहे बी टीम, अरे बी टीम सी टीम छोड़िए, हमें दिखाना, हमने वहां पर ना वैक्यूम चलाया है, तो एक साथ साफ करेंगे तब समझ में आएगा कौन किसका। आपके कैंडिडेट की जमानत सर चुनाव है, जनता तय करता है किसको क्या मत देना है, लेकिन जो जमानत जब्त नहीं होती क्या? तमिलनाडु में बीजेपी की जमानत जब्त नहीं होती क्या? कर्नाटक में भी क्या हुआ है बीजेपी का हालत? तो जमानत, जो भी चुनाव लड़े गए एक पार्टी जीतेगी, बाकी लोगों की जमानत जब्त होगी। तो आम आदमी पार्टी जो है संघर्ष कर रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी अमर अग्रवाल जी बिजली के नाम से धरना दे रहे थे कि बिजली बिल आधा आ रहा है, बिजली बिल 0 होना चाहिए। दिल्ली में 0 है बिजली बिल, पंजाब में 0 बिजली बिल है। ये सच्चाई है, सच्चाई इनको गिना रहे हम। बिजली बिल के लिए जाते हैं धरना प्रदर्शन, कांग्रेस ने आधा कर दिया। हमारा 3000 का बिजली बिल आधा कितना होता है? 1500 क्यों नहीं होता है? 0 करके करते हैं वहाँ। आम आदमी के पास काफी सवाल हैं, काफी मुद्दे हैं, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि आखिरकार जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी काफी सारी खामियां हैं। अब ये कई सच्चाई ऐसी जो जग जाहिर हैं, जो ये भी साबित करते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दलों में काफी बड़े मुद्दे हैं, और ये भी तय होगा कि जनता के मूड का मीटर किस तरह है, और निकट भविष्य में जो चुनाव के परिणाम है वो साबित करेंगे कि आखिरकार इन राजनीतिक दलों के जो मुद्दे हैं वो कितने इफेक्टिव साबित हो पाते हैं या कितने कारगर साबित हो पाते हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए मनीष शरण, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।